रजनीश भारती जी को अपना एक एक वोट देकर यहाँ से जिताने का काम कीजिए। गलती ना हो, चूक ना हो, अपना एक एक वोट उस प्रत्याशी को जो सरकार बनाने जा रहे हैं देकर इतिहास लिखिए, तस्वीर बदलिए बिहार की और तकदीर बदलिए हिंदुस्तान की। तो इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं इस चुनाव के माध्यम से। बस बहुत सूझबूझ कर चुपचाप आपको लालटेन छाप कर वोट देने का काम करना है। इस बार अगर चूक हो गई तो बहुत लंबा पछताना पड़ेगा। आप लोग इकट्ठा कर एकजुट कर एक प्रत्याशी को दीजिए जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, जो सीधा सीधा आपको सिर्फ मुख्यमंत्री की तरफ देखना है। वोट अगर इधर उधर हम सब जगह अपना बिखेर देंगे तो उससे कौन जीतेगा? उससे भाजपा ही जीतेगी। यही आपसे गुजारिश है। और मेरी जो माएं बहनें बड़ी संख्या में यहाँ मुझे सुनने के लिए आई थी, उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पास मौका है कि आप अपनी सरकार बदलकर अपने भाइयों को, अपने बेटों को रोजगार के लिए यही अपने करीब अगर रख सकती है तो एक नई सरकार बनाकर रख सकती है। लेकिन लगभग एक हफ्ते से हम आपके बिहार में घूम रहे हैं और जितना प्यार आप लोगों से मिल रहा है ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम अपने घर से मीलों दूर आ गए हैं। तो आपका ये जो प्यार है इसका मैं कभी कर्ज नहीं चुका पाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि समय थोड़ा कम है, आज आखिरी दिन है प्रचार का, तो जल्दी जल्दी जरूरी बात आपसे कहना चाहती हूँ। ये जो आपका चुनाव है ये बहुत जरूरी चुनाव है। इस चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी है और ये कोई विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है, अपनी सरकार बनाने का चुनाव है। तो आप सब जो यहाँ पर मौजूद है, प्रत्याशी बहुत है, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आपको चुनना एक है और वो ऐसा होना चाहिए जो जीत सके और जो मुख्यमंत्री बना सके। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप प्रत्याशी भी ना देखें, आप मुख्यमंत्री का चेहरा देखें। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? तेजस्वी यादव जी। तो हम सभी लोग उनके लिए यहाँ पर आए हैं। आज उनका जन्मदिन भी है और मैं एक बहन बेटी होने के नाते से आपसे गुजारिश करती हूँ कि जन्मदिन का उपहार अगर आप उन्हें तोहफा कोई दे सकते हैं तो वो अपना ये देश कीमती वोट, आने वाली 11 तारीख 2 ही दिन रह गए हैं, उनका निशान है लालटेन छाप। और इतने युवा आपके प्रत्याशी यहाँ पर हैं जिन्होंने ये वादा किया है कि अपने हर महीने की तनख्वाह ये गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करने का काम करेंगे। इस बात पे इनके लिए तालियां। किसी भी समाज के लिए, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की जरूरत होती है और हमारे जितने भी युवा भाई यहाँ खड़े हैं जो रोजगार के लिए परेशान हैं, उनके पास ये सुनहरा अवसर है कि युवा मुख्यमंत्री और युवा प्रत्याशी उन्हें मिलने जा रहा है। तो संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये चुनाव आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। मैं उत्तर प्रदेश से आपके बीच आई हूँ और आपको सिर्फ वहां के हालात बताने के लिए आई हूँ कि वहां जो जुल्म और ज्यादती हम लोगों के ऊपर हो रही है, जिस सरकार जो 10 साल से सरकार हमारे ऊपर तानाशाही कर रही है, वहां का जो हाल है उस हाल से मैं आपको आगाह करने आई हूँ कि कहीं आपसी मतभेदों में, छोटी छोटी आपसी लड़ाइयों में हमारे ऊपर ऐसे लोग सत्ता पे काबिज हो जाएं जो आपका हाल वही कर दे जो हमारा उत्तर प्रदेश वालों का हो रहा है। हमें वहां अपना रोजगार चलाने की इजाजत नहीं है। कोई जबान खोलता है उस पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, फेक एनकाउंटर किए जा रहे हैं, यहाँ तक भी कि हम अपनी ईद की नमाज भी चैन से नहीं पढ़ सकते। तो ये जो सरकार है भाजपा की, आज वही हमारे मुख्यमंत्री यहाँ आके आप लोगों को घुसपैठिया कह रहे हैं, आप लोगों को आपके ऊपर SIR थोपी जा रही है।
ये भाजपा की सरकार अगर इस बार बिहार में जीत गई तो अब वो कभी नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, अब वो अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जो हाल उत्तर प्रदेश में उन्होंने कर रखा है वही योजना उनकी यहाँ करने की है। तो ये लड़ाई बहुत कीमती लड़ाई है। आप सिर्फ बिहार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आप संविधान की लड़ाई का काम कर रहे हैं, आप संविधान की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ये भाजपा की सरकार जो नफरत फैलाने का काम करती है उसको अगर जवाब दिया जा सकता है तो उसकी जड़ें कमजोर कर कर उसके खिलाफ वोट देकर ही हम जवाब दे सकते हैं। लाठी डंडे से हम नहीं लड़ सकते। आप हमसे पूछिए, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो एक एक दिन गिन रहे हैं कि कब हमारे पास ये मौका आएगा कि हम इस भाजपा की सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। लेकिन मेरे जो बिहार के भाई हैं, बहनें हैं, आपके पास ये मौका हमसे पहले आया है और हम सबकी उम्मीदें, यकीन मानिए इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई है। वो आस भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप क्या फैसला लेते हैं, कि आप इस नफरत फैलाने वाली तानाशाही सरकार को हम लोगों का बदला लेकर जवाब देने का काम करते हैं या नहीं। बताइए, करेंगे या नहीं? मैं ये भी आपसे कहना चाहती हूँ कि किसी एक विधायक के जीतने से बदलाव नहीं आ सकता। जब तक हम सरकार नहीं बदलेंगे तब तक माहौल नहीं बदलने वाला। तो माहौल बदलने के लिए जरूरी क्या है कि हम अपनी सरकार बनाएं। और सरकार कौन बना रहे हैं बताइए? तेजस्वी यादव जी बनाने जा रहे हैं। तो आप सीधा अपने प्रत्याशी के माध्यम से मुख्यमंत्री से जुड़ने जा रहे हैं। और इससे बड़ी जीत आपके लिए, हमारे लिए, इस देश के हर अमन पसंद हिंदुस्तानी के लिए नहीं हो सकती। और ये भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कोई भी लड़ाई हम अकेले नहीं जीत सकते। हमें जरूरी है कि हम सब 36 बिरादरी, सर्व समाज को साथ लेकर चले, एक दूसरे की ढाल बने, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जब वक्फ का कानून लाया गया तो सिर्फ 24 सांसद मुसलमान थे, लेकिन 208 लोग जो हमारे साथ खड़े हुए थे कंधे से कंधा मिलाकर, वो सभी हमारे हिंदू भाई थे। यही हमारे देश की खूबसूरती है। ये भाईचारा, ये गंगा जमुनी तहजीब, इसी की हमें हिफाजत करनी है। और इसकी हिफाजत के लिए हमें अपना एक एक वोट सही जगह पर देने का काम करना है। जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनका जवाब हम अपने प्यार से, अपने भाईचारे से दे सकते हैं। याद कीजिए, जब अंग्रेज हम पर राज करते थे वो भी इसी तरह फूट डालकर राजनीति करते थे। ये भाजपा वाले नए दौर के अंग्रेज हैं, ये भी फूट डालकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। तो इनको हमें जवाब देना है। जब हिंदू मुस्लिम भाई एक हो गए थे तो अंग्रेजों को हमने यहाँ से भगाया था, इसी तरह भाजपा की सरकार को हमें भगाना है। बताइए, भगाएंगे? करने जा रहे हैं। तो हम लोग जो पूरे हिंदुस्तान भर में आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे भाई यहाँ पर इस उत्पीड़न का, इस अत्याचार का, इस जुल्म का बदला अपने वोट से जरूर लेंगे। इस बार अगर चूक हो गई तो बहुत लंबा पछताना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे युवा भाई यहाँ पर खड़े हैं जो रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश भी जाते हैं। एक बार उनसे वहां का हाल मालूम कीजिए। हमें वहां घुट घुट के जीने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर हमारे पड़ोस का बिहार हमारे लिए बदला नहीं लेगा, हमारे लिए खड़ा नहीं होगा, तो कौन होगा बताइए? तो मैं बहुत दूर से आपकी बहन, आपकी बेटी आपके बीच में चलकर आई हूँ कि अपना एक एक वोट आप लोग इकट्ठा कर कर, एकजुट कर कर एक प्रत्याशी को दीजिए जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, जो सीधा सीधा आपको सिर्फ मुख्यमंत्री की तरफ देखना है। वोट अगर इधर उधर हम सब जगह अपना बिखेर देंगे तो उससे कौन जीतेगा? उससे भाजपा ही जीतेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि अपना एक एक वोट एक मुश्त कर कर आप अपने युवा प्रत्याशी रजनीश यादव जी को देने का काम कीजिए। ये आप ही नहीं,
ये सिर्फ आपकी नहीं, हम सब की जीत होगी जो दुखी है इस सरकार से, इस सरकार के उत्पीड़न से। और यकीन मानिए आप यहाँ बटन दबाएंगे, यहाँ इस सरकार को हराएंगे और इनके ऊपर तक जड़े हिलने का काम होगी। तो ये बहुत बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, बताइए करेंगे या नहीं? मेरी यही आपसे गुजारिश है। और मेरी जो माएं बहनें बड़ी संख्या में यहाँ मुझे सुनने के लिए आई थी, उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पास मौका है कि आप अपनी सरकार बदलकर अपने भाइयों को, अपने बेटों को रोजगार के लिए यहीं अपने करीब अगर रख सकती है तो एक नई सरकार बनाकर रख सकती है। आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी योजना बनाई गई है। तेजस्वी जी कल कहकर गए कि हर महीने 2500 रुपए वो महिलाओं को देने का काम करेंगे। और यही नहीं, 2500 12 महीने में 30,000 होते हैं और आने वाली 14 जनवरी को आपके अकाउंट में 30,000 सीधे सीधे पहुंचने का काम होगा, ऐसा उनका वादा है। तो ये बहुत बड़ा काम हमारी महिलाओं के लिए, माँ बहनों के लिए हो रहा है। और मुझे ये भी सुनने में आया कि कुछ लोग वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी माएं बहनें, आप उन्हें जवाब दीजिए कि हम ईमान के लोग हैं, हमारा ज़मीर जिंदा है, हम वोट के लिए बिकते नहीं है, हम नहीं बिकेंगे। हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए, उनकी तरक्की के लिए वोट देंगे। आज हम इस देश में ऐसे हाशिए पे खड़े हैं कि अगर हमने बदलाव नहीं किया तो हमारे जो आने वाली नस्लें हैं वो हमसे सवाल करेंगी। तो इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं इस चुनाव के माध्यम से। बस बहुत सूझबूझकर चुपचाप आपको लालटेन छाप कर वोट देने का काम करना है। कोई और तरीका नहीं है बदलाव का, कोई और तरीका नहीं है इनसे लड़ने का। तो आने वाली 11 तारीख है और मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि मैं आपकी बहन बेटी हूँ, आपसे गुहार लगाने के साथ साथ उम्मीद लेने के लिए आई हूँ कि आप यहाँ पर भाजपा को हराएंगे और अगले साल जब हमारे यहाँ चुनाव होगा तो हम आपकी मिसाल देकर उत्तर प्रदेश से भी भाजपा को हराने का काम करेंगे। जब हरियाणा में हम नहीं हरा पाए भाजपा को, जब महाराष्ट्र में जो काम नहीं हो पाया तो हमारे बहुत हौसले टूटे। मुझे लगता है आपके भी टूटे होंगे, बताइए टूटे थे या नहीं? तो आप ये समझिए कि लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान के आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप उन्हें हौसला देने का, हिम्मत देने का काम करेंगे। तो आप पे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बड़ी दूर से, बड़ी उम्मीदों से आपके बीच आई हूँ कि आप इस बात का मान रखेंगे या नहीं? तो वादा करूं मैं इनसे, एक वोट आपका इन्हें मिलेगा। रजनीश भारती को अपना एक वोट देकर यहाँ से जिताने का काम कीजिए। और मैं कैराना से आई हूँ, आपको वहाँ के एक बहुत बड़े हमारे शायर थे, उनका शेर आपके बीच में छोड़कर जाना चाहती हूँ कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो मेरे भाइयों, खता ना हो, गलती ना हो, चूक ना हो, अपना एक वोट उस प्रत्याशी को जो सरकार बनाने जा रहे हैं देकर इतिहास लिखिए, तस्वीर बदलिए बिहार की और तकदीर बदलिए हिंदुस्तान की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दुआओं की दरखास्त है। अल्लाह हाफ़िज़। इकरा हसन जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद।